मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आज के समय में लोगों में ईर्ष्या की, जलन की भावना बड़ी बढ़ गई है। अब एक दूसरे को देखकर सामने तो नहीं दिखाते, लेकिन मन में जब ईर्ष्या किसी की रहती है तो क्या वो जो एनर्जीज होती हैं वो दूसरे को अफेक्ट करती हैं? और मान लीजिए अगर मेरे मन में किसी के लिए ईर्ष्या की भावना है तो क्या वो कर्म मेरे पर बैकफायर करेंगे? ये चीज़ को थोड़ा समझाइए। जी, देखो बैकफायर तो करते हैं, बट ईर्ष्या भी होती है और हाय भी होती है, नज़र भी होती है, टोने टोटके भी होते हैं, तंत्र मंत्र भी होते हैं। अच्छाई है तो बुराई भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है, दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है। दिन का महत्व इसीलिए है क्योंकि रात है। तो ऐसे ही जो हमें किसी से ईर्ष्या होती है, ये मनुष्य का अपना नेचर है। ये आपकी कुंडली के अनुसार पता चल सकता है कि आपका सॉफ्ट लगन है, आपके लगन में चंद्रमा बैठा, आप बहुत जल्दी किसी से प्रभावित हो सकती हैं। आपके शनि बैठा है, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर हो सकती हैं। आपके राहु बैठा है या केतु बैठा है और नीच राशि में, तो आप बहुत जल्दी किसी से ईर्ष्या भाव रख सकती हैं। तो कुछ भाव ऐसे हैं, जैसे कि राहु की अगर मैं बात करूं तो तीसरे छठे, वैसे तो कुंडली के किसी घर में ये दोनों ग्रह अच्छे नहीं होते, बट ये दोनों छाया ग्रह, शैडो ग्रह हैं, होना अनिवार्य है क्योंकि नवग्रह की श्रेणियों में इनका स्थान है। तो अब कहीं ना कहीं तो ये बैठेंगे, लगन में बैठ जाएंगे तो भी हेल्थ इश्यूज कर देते हैं, हेल्थ इश्यूज देते हैं, पेट ट्रबल देते हैं, ईर्ष्या देते हैं, कल्पन देते हैं, हमें दूसरे की खुशियां बर्दाश्त ही नहीं हो सकती। ये ऐसा नहीं है कि ये नेचर से, अगर आपके नेचर में है कि इनको ठीक करना, तो आप अपने मेडिटेशन से इनको ठीक कर सकते हो। दूसरे घर में धन को खराब करते हैं। तीसरे घर में राहु तीसरे, छठे और 11वें घर के अच्छे माने गए हैं। ऐसी केतु छठे, 9वें और 12वें घर के अच्छे माने गए हैं। इसके अलावा किसी भी घर में बैठ जाएं तो किस राशियों में बैठते हैं उससे ये डिपेंड करता है। बट क्योंकि हम आमिर जी को मिले, अब मुझे क्या पता कि इनकी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे। कभी कभी ये शायद अच्छा होता होगा, लेकिन कभी कभी ये बैकफायर भी करता है। अगर इनका केतु छठे घर में बैठा है, साथ में शनि बैठे हैं, साथ में मंगल बैठे हैं, तो अगर मैं इनसे ईर्ष्या करूंगा तो मैं ही बर्बाद हो जाऊंगा। तो अब ये बात लोगों को समझ आनी चाहिए कि हमें पता ही नहीं किसी दूसरे के ग्रहों के बारे में, इसलिए हम किसी से क्यों कल्पें। पैसे नहीं है तो रज के पैसे कमाओ, मेहनत करके पैसे कमाओ, इस जन्म में नहीं मिलेगा। अपने कर्म ट्रैक के साथ, कर्म के साथ। कभी कभी जब गाड़ी हमारी टेढ़ी मेढ़ी चलती है तो हम शोरूम पे भेजते हैं, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा अलाइनमेंट आउट होने की वजह से ये सब होता है और पूरी जर्नी वो खराब हो जाती है। तो हमारा अलाइनमेंट हुआ, 100, 200, 500 रुपए का खर्चा आया। तो एस्ट्रोलॉजर भी यही काम करते हैं, हमारी कभी कभी लाइफ को अलाइनमेंट कर देते हैं ताकि हमारी लाइफ ऑफ जर्नी ठीक हो सके, हम भ्रमित ना हो, परेशान ना हो। अच्छा सर, ये और बता दीजिए कि अगर किसी को भी इस तरह की भावना किसी के लिए है या किसी से भी है, अगर मेरे लिए किसी के मन में भावना है, तो क्या मैं कोई शील्ड क्रिएट कर सकती हूँ इस तरह की कि मेरे पर इस तरह की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो अफेक्ट ना करें? कोशिश तो जरूर होती है। ओके, कोशिश जरूर होती है, लेकिन जब आपके ऊपर आपको लगता है ये गलत फहमी भी हो सकती है। 80 to 90% ये गलत फहमी होती है कि किसी का काम नहीं चल रहा है तो उसके काम को बांध दिया, उसके ऊपर जादू टोना हो गया। आज आपकी तबीयत खराब हो गई तो नज़र, वो मेरी वाइफ भी कभी कभी कि कुणाल मैंने कल बड़ी अच्छी वीडियो डाली और आज मेरी तबीयत खराब हो गई, किसी की नज़र लग गई। तो अब जैसे घर में आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि महीने में कभी कभी एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए और हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। वैसे तो हर ट्यूसडे और सैटरडे को करें, पर नहीं कर सकते तो अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन चमेली के तेल का दीपक जलाओ, हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें। आपके घर में जितने भी लोग एक साथ बैठ के, पहले जागरण होते थे, अब वो जागरण धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, अब चौकियों पे आ गए, और चौकियों में भी भजन 2, 4, 5 होते हैं, उसमें भी कहानियां ही होती हैं, डांस, कीर्तन। तो हमें परिवार के साथ एकजुट होकर बैठना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ नहीं रहते, अकेले रहते हैं, कोई बात नहीं, पर महीने में, हफ्ते में कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। चमेली का तेल का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें, आपकी नज़र भी खत्म होगी, आपकी हाय भी खत्म होगी, आपके अंदर जितनी भी नकारात्मक नेगेटिविटी कहीं से प्रभावी हुई है
आपके शरीर ने कैप्चर की है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। और इससे क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक भावनाएं जो आपके अंदर उत्पन्न हो रही हैं वो भी, कि हम भी तो आज किसी की नज़र हमें लग रही है तो हमें बुरा लग रहा है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें भी किसी को नज़र कैसे लगती है, ईर्ष्या भी एक नज़र है। भाई इसने बहुत अच्छी वॉच पहनी है, अब ये ईर्ष्या ही तो है। मैं अपनी वॉच से कंपेयर कर रहा हूँ कि यार मेरी वॉच तो जो है वो इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन इनकी वॉच तो ये ईर्ष्या है। अब इनको मैं नज़र ही तो लगा रहा हूँ, अब पता चला वो, अब मेरा इतना दिल आ गया इस वॉच पे, पता चला ये आमिर खान भाई ने अभी पॉडकास्ट खत्म हुआ, यहीं पे ठोकर लगी, एकदम से घड़ी ब्रेक, और भगवान ने करे हो जाए। तो देखिए कितना, यही तो नजर हो गई। तो हमें सॉफ्ट रहना चाहिए कि अच्छी है, बट ये नहीं कि मेरे पास क्यों नहीं है। होएगी, मेहनत करोगे आपके पास भी होएगी, मैं भी कुछ अच्छे पॉडकास्ट करूंगा, मेरे पास भी कल को वॉच आ जाएगी। तो हमें किसी को, अगर हमें किसी से अपने ऊपर बातें अच्छी नहीं लगती तो हमें दूसरे के लिए भी वो सेम रखना चाहिए। और ये सबसे परफेक्ट उपाय है जो मैंने आपको बताया। फिर भी जब एवरीडे आप घर से निकलते हैं तो ओम श्री हनुमते नमः 3 बार कह के निकलें। देखिए मैं सिर्फ वैदिक पे काम करता हूँ, मैं जादू टोने तंत्र मंत्र इन चीज़ों से मैं अपने क्लाइंट्स को भी दूर रखता हूँ, क्योंकि एक बार आप इस ट्रैक पर चले गए, आप ऐसे भंवर में फंसोगे, आप निकल नहीं सकते, क्योंकि वो आपके माइंड को कैप्चर कर लेते हैं।